हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन नेवी ने एमआर अप्रैल 2022 बैच के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार लगभग वैकेंसी जो निकाली गई है वो करीब 400 के करीब है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, साथ ही दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ या फिर अपडेट्स हैं वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन नेवी एमआर की जो नोटिफिकेशन आई है इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो देखो, अगर आपने किसी भी इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मैट्रिकुलेशन पास कर रखा है, यानी कि अगर आपने 10th क्लास का एग्जाम पास कर रखा है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे कि इनमें कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं और इन सभी पोस्ट का नेचर क्या है, यानी कि आपको क्या जॉब करनी पड़ेगी वहां पर। तो देखो, इंडियन नेवी में टोटल 3 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं, सेफ, स्टीवर्ड एंड हाइजीनिस्ट का। सबसे पहले सेफ की बात करेंगे तो सेफ का जो काम होता है टू प्रिपेयर फूड एज पर मेन्यू, वेज एंड नॉन वेज, यानी कि जो भी मेन्यू हो गई वहां पर उसी के अनुसार आपको फूड प्रिपेयर करना होगा। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी फूड प्रिपेयर करना है ना, वो आपको वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तैयार करना होगा। तो आप अप्लाई करने से पहले देख लेना कि आप इन दोनों के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई मत करो, क्योंकि जब आप वहाँ पर जॉब करोगे तो आपको इन दोनों ही प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। वेजिटेरियन खाने भी बनाने होंगे और नॉन वेजिटेरियन भी बनाने होंगे। चलिए, इसके बाद सेकंड देखेंगे स्टीवर्ड का। तो स्टीवर्ड में देखो आपको क्या करना होता है, टू सर्व फूड इन ऑफिसर्स मेस। अब जो खाना सेफ के द्वारा बनकर तैयार किया गया है, इन खानों को सर्व करने का काम कौन करेगा, तो वो किया जाएगा स्टीवर्ड के द्वारा ऑफिसर मेस में। और जो तीसरा पोस्ट है वो है आपका हाइजीनिस्ट का। तो हाइजीनिस्ट का क्या है बेसिकली दोस्तों, टू क्लीन वॉशरूम, शॉवर प्लेसेज एंड अदर एरियाज, यानी कि जो भी यहाँ पर कंपाउंड एरियाज होंगे उन सभी को क्लीन करने का काम होता है हाइजीनिस्ट का। तो ये 3 तरह के पोस्ट यहाँ पर निकाले गए थे। तीनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि इनमें से कौन कौन से पोस्ट में आपको क्या काम करना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे इसके एज लिमिट के बारे में कि आपकी वैकेंसी में एज लिमिट क्या है। तो देखो, जैसे कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 202 एंड 31 मार्च 205, यानी कि दोस्तों आपका डेट अगर 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच आ रहा है, तब आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। यहाँ पर देखो नोट में लिखा गया है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2002 होता है या फिर 31 मार्च 2005 भी है, तब भी वो एलिजिबल होगा। और इसके बीच में जो जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो तो डेफिनेटली एलिजिबल हैं। तो आप सभी लोग अपनी एज कैलकुलेशन यहाँ से कर लेना, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपका एग्जाम किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका एक सीबीटी एग्जाम करवाया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स जो आपको अलॉट किए जाएंगे 50 क्वेश्चंस के लिए वो होंगे आपके 50 मार्क्स के। और इस पेपर में दोस्तों आपको जो टोटल टाइम दिया जाता है ना, वो है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स के अंदर ही आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो एयरफोर्स जैसा नहीं है कि आपको इंग्लिश के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा प्लस रागा पेपर के लिए अलग से दिया जाएगा। आपके जो 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे 50 क्वेश्चंस के, उस पूरे क्वेश्चंस के लिए आपको कंबाइंड 30 मिनट्स का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। और क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, तो ये आते हैं साइंस से, मैथ्स और जनरल नॉलेज, इन्हीं तीनों टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर की अगर हम बात कर लें तो पेपर आपका किस लैंग्वेज में आने वाला है, पेपर है आपका बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगे उस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना। और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है, वो है 0.25 मार्क्स का, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं तो आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके
25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि 1/4 का निगेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो कोशिश करना कि कम से कम निगेटिव अटेम्प्ट करके आओ, अदरवाइज आपके जो सही क्वेश्चंस हुए हैं उनके भी मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है ये नेवी एमआर को लेकर, जिसमें आपको मैंने डिटेल्स में पूरे सिलेबस की जानकारी दी थी। लेकिन अगर आप फिर से चाहते हो दोबारा वीडियो बना देने का नए सिलेबस के साथ में, तो आप हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सिलेबस और बुक लिस्ट दोनों का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे देखेंगे। जब आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तब आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले तो आपकी एक रनिंग करवाई जाती है 1.6 किलोमीटर की, और इस दौड़ में जो आपको टोटल टाइम अलॉट किया जाता है वो रहता है 7 मिनट्स का, जो कि काफ़ी इजी है। आप इजीली 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ निकाल लोगे। रनिंग के बाद आपके स्क्वैट्स यानी कि उठक बैठक करवाए जाएंगे, जिनकी संख्या टोटल 20 होगी। इसके बाद आपके पुशअप्स करवाए जाएंगे, और पुशअप की संख्या टोटल कितनी है, 10 है। ये आपका हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जब आप इसे क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको मेडिकल मेजरमेंट के लिए भेजा जाएगा, जहां पर आपकी जो मिनिमम हाइट है वो रिक्वायरमेंट रखी गई है 157 सेंटीमीटर। तो आप अपनी हाइट भी यहाँ पर मेजर कर लेना। अगर आपका हाइट इससे ज़्यादा है तब आप एलिजिबल होंगे। ये रहा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात। मेडिकल टेस्ट के लिए जब आप रिटन क्वालिफाई करोगे, फिजिकल क्वालिफाई करोगे, तो INS चिल्का पर भेजा जाता है मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। तो उसके बारे में क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर होता है, कितने दिन आपको वहाँ पर रहने होते हैं, और अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे तो क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर कि आपके क्या क्या डेट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म है, वो 29 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 2 नवंबर तक चलने वाला है। तो केवल आपको 29 से 2 नवंबर तक ही टाइम मिलेगा। आप कोशिश करना कि 29 या 30 अक्टूबर को फॉर्म भर दो, अदरवाइज लास्ट डेट में सर्वर काफ़ी स्लो हो जाता है और आपको फॉर्म भरने में परेशानी होगी। आपके एग्जाम की एडमिट कार्ड की बात करें तो यह आपका क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में ही कि दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, लेकिन दिसंबर के किस वीक में जारी किया जाएगा इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी नहीं दी गई है। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो एग्जाम डेट है वो कहीं ना कहीं दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली कंडक्ट होने वाला है। जब आपका दिसंबर में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा तो दिसंबर में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और अगर दिसंबर में लेट होता है तो आप जनवरी फर्स्ट वीक के लिए बिल्कुल तैयार रहना। इसके बाद देखो रिजल्ट के बारे में भी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आपका रिजल्ट जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके 30 दिन के अंदर इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो आपका मेरिट लिस्ट है, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के बाद, वो 25 फरवरी 2022 को इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर आपको पब्लिश मिलेगा। फॉर्म फी की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर फॉर्म फी बिल्कुल जीरो रखा गया है। किसी भी कैंडिडेट को 1 भी रुपये नहीं देने फॉर्म फी डालने के लिए। तो यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहले तो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, दिसंबर में, यानी कि आप मान कर चलो लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम अभी से बचा हुआ है। और फिर इसके बाद आपको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो फिजिकल आपका जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने वाला है। तो आप रिटन और फिजिकल दोनों ही एग्जाम की तैयारी एक साथ स्टार्ट कर दो। अदरवाइज अगर आप पहले रिटन क्वालिफाई कर भी लेते हो तो फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बाद में आप वहाँ पर जाकर डिसेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप रिटन और फिजिकल टेस्ट दोनों की तैयारी एक साथ स्टार्ट कर देना। सो गाइज, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी इस नोटिफिकेशन के बारे में वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।